तलाक के सालों बाद जब डीएम बनी पत्नी अपने पति की झोपड़ी पहुंची तो फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी और हर पति पत्नी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि रिश्तों की असली कीमत पैसे या पद से नहीं, प्यार और इंसानियत से होती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, आज के समाज की कड़वी सच्चाई है और हम सब के लिए एक आईना भी। पूरा सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलें। दोस्तों, राजस्थान के शांत कस्बे सरस्वतीपुर में रहता था एक सादा, ईमानदार और मेहनती युवक राघव मेहता। वो राजकीय राजस्व कार्यालय में लिपिक था और उसके माता पिता गोपाल मेहता व शकुंतला देवी साधारण जीवन जीते थे। गांव में राघव की पहचान बस इतनी थी, ये लड़का भरोसे का और दिल का साफ है। राघव रोज सुबह घर के छोटे मोटे काम करता, माता पिता की सेवा करता और फिर बस पकड़कर वीरनगर नौकरी पर जाता। उसकी जिंदगी शांत और तय लय में बह रही थी। उधर जयपुर में एक बिल्कुल दूसरी दुनिया थी, पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और सपनों से भरी। और उनमें दौड़ती थी अनुष्का राठौर, पढ़ाई में शानदार, तेज तर्रार और आईएएस बनने का सपना लिए हुए। उसके माता पिता नवल और संध्या राठौर उसकी शिक्षा को सबसे ऊपर रखते थे। शादी की उम्र आई तो परिवार ने राघव का रिश्ता भेजा। पहली मुलाकात में ही अनुष्का ने कहा, मैं शादी के बाद पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, क्या आप साथ देंगे? राघव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे सपने मेरे भी हैं, मैं कभी बाधा नहीं बनूंगा। शादी हुई और अनुष्का सरस्वतीपुर के सादे घर में आ गई। मिट्टी की दीवारें, छोटा आंगन और साधारण रसोई। वो सुबह घर के काम करती और रात तक पढ़ाई, लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ने लगी। राघव के माता पिता उसकी पढ़ाई को बेकार मानते थे। शकुंतला देवी कहती, बहू, इतना पढ़कर क्या होगा, घर संभालो। ससुर भी पढ़ाई पर तंज कसते। भाई महेंद्र और बहन मीनल चिढ़ाते, बहूजी कलेक्टर बनेंगी क्या? तानों से घिरी अनुष्का अंदर ही अंदर टूटती गई। एक रात वो फट पड़ी, राघव, मैं इस माहौल में नहीं रह सकती। अगर तुम साथ नहीं दे सकते तो हम अलग हो जाएं। राघव समझाता रहा, पर हालात सुधरे नहीं। आखिर अनुष्का मायके लौट गई और पढ़ाई में लग गई। राघव ने सोचकर कि शायद वो आगे बढ़ पाए, उसे तलाक के कागज भेज दिए, पर अनुष्का ने हस्ताक्षर नहीं किए। उसने कहा, जब तक सपने पूरे नहीं कर लेती, मैं कोई फैसला नहीं करूंगी। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने यूपीएससी पास कर लिया और बनी डीएम अनुष्का राठौर। किस्मत ने खेल खेला। पहली पोस्टिंग उसी शहर वीरनगर में मिली जहां राघव काम करता था। कलेक्टर की सफेद गाड़ी दफ्तर पहुंची तो सब स्वागत में खड़े थे। उनमें राघव भी था, नजरें झुकी हुई, भाव ढके हुए। अनुष्का ने भी उसे देखा, पर दिल ने सब छुपा लिया। केबिन में पहुंचकर वो देर तक शीशे से बाहर राघव को देखती रही। वो सोचती रही, 2 साल पहले ये मेरा पति था, आज मेरी अधीनस्थ। जिंदगी कहां ले आई? उसने सहायक रवि शेखावत से कहा, रवि, जाकर पता करो राघव अब कैसे रह रहा है। और रवि जो जानकारी लाया, उसने अनुष्का को भीतर तक हिला दिया, क्योंकि रवि जब राघव के घर से लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। अनुष्का ने तुरंत पूछा, रवि, क्या हुआ, सब ठीक है ना? रवि ने धीमे, संभले हुए स्वर में कहा, मैडम, राघव सर अब अकेले रहते हैं, एक छोटे से किराए के कमरे में। ना माता पिता, ना भाई बहन, कोई भी उनके साथ नहीं है। अनुष्का के दिल में एक गहरा झटका लगा। उसने हैरानी से पूछा, अकेले? क्यों? रवि ने कहा, तलाक के बाद उन्होंने सबसे दूरी बना ली। कहते हैं कि किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, बस दफ्तर जाते हैं, लौटकर उसी कमरे में चुपचाप बैठते हैं। किसी से मिलना जुलना भी छोड़ दिया है। अनुष्का की आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब वो राघव का घर छोड़कर गई थी।
उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रखकर कसकर निचोड़ दिया हो। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर का आसमान उदास था, पर उससे ज्यादा उदास उसका दिल था। उसकी निगाहें शीशे के पार राघव को खोज रही थी। कभी वो कागजों में सिर झुकाकर काम करता दिखता, कभी फाइलें उठाता और चुपचाप चला जाता। दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा दो तटों के बीच बहती नदी, जो मिलना तो चाहती है लेकिन बहाव रोक नहीं पाती। उधर दफ्तर में स्थिति अचानक बदलने लगी थी। कार्यालय का पुराना कर्मचारी शंभूलाल सेठिया, एक बदनाम और भ्रष्ट आदमी जो वर्षों से गरीबों की जमीनें हड़प रहा था, फर्जी बिल पास करवा रहा था और पिछली अधिकारियों से मिलकर खूब पैसे खा रहा था। वो अनुष्का के आने से परेशान था, क्योंकि वो हर फाइल खुद जांचती थी और किसी गड़बड़ को आगे नहीं बढ़ने देती थी। धीरे धीरे शंभूलाल के अवैध काम बंद होने लगे। उसके पास आने वाला पैसा रुक गया और इसी से उसके अंदर की जलन और गुस्सा उभरने लगा। एक दिन दफ्तर के गलियारे में वो बैठे बैठे अनुष्का के खिलाफ अभद्र बातें करने लगा। ये नई कलेक्टर क्या समझती है खुद को, बहुत चलती है दफ्तर में, देखना ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। उसी वक्त राघव उधर से गुजर रहा था। शंभूलाल की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसके भीतर दबी आग फूट पड़ी। राघव ने कड़क आवाज में कहा, शंभूलाल जी, अपनी जुबान संभालकर बात कीजिए। मैडम के खिलाफ एक शब्द भी बोलोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। शंभूलाल हंसकर बोला, अरे वाह, बहूजी के लिए इतना गुस्सा, कहीं तुम्हारा उनसे कोई पुराना नाता तो। उससे पहले कि वो वाक्य पूरा करता, राघव ने उसे जोर से धक्का दिया। गलियारे में सनसनी फैल गई। कर्मचारी चुपचाप एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये बात आग की तरह फैल गई। राघव ने कलेक्टर मैडम के लिए लड़ाई की है। क्या दोनों के बीच कुछ रिश्ता था? अफवाहों की ये हवा कुछ ही मिनट में अनुष्का के केबिन तक पहुंच गई। उसने राघव को तुरंत बुलाया। राघव जैसे ही अंदर आया, अनुष्का गुस्से और चिंता दोनों में डूबी हुई थी। राघव, ये तुमने क्या किया? पूरे दफ्तर में बातें हो रही है, लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। राघव चुपचाप खड़ा रहा, नजरें जमीन पर, सांसें भारी। कुछ बोलोगे भी? अनुष्का की आवाज भर्रा गई थी। कुछ पल बाद राघव ने धीमे, टूटे हुए स्वर में कहा, मैडम, कोई आपके बारे में गलत बोले, ये मैं सह नहीं सकता। आप मेरे दिल से कभी निकली ही नहीं। उसकी बात हवा में एक दर्द बनकर तैर गई। अनुष्का की आंखें नम हो उठीं, पर उसने खुद को संभाला। जाओ, अभी जाओ, मुझे काम करने दो। राघव शांत होकर बाहर चला गया। पीछे सिर्फ उसकी चुप्पी और अनुष्का की धड़कनों का शोर रह गया। उस रात अनुष्का देर तक राघव के बारे में सोचती रही। वो 2 साल पहले की अनुष्का नहीं थी। अब वो एक मजबूत अधिकारी थी। लेकिन दिल का दर्द, टूटा रिश्ता और अधूरी बातें सब फिर से उभर आए थे। अगले दिन अचानक खबर आई, मैडम, मंत्री जी का शहर में दौरा है, तैयारियों की समीक्षा करनी होगी। अनुष्का पूरे दिन शहर में घूमकर इंतजाम करती रही। सफाई, सुरक्षा, स्वागत की व्यवस्था, सब कुछ। लेकिन जब वो दफ्तर लौटी तो रवि ने उसे एक चौंकाने वाली बात बताई। मैडम, राघव आज दफ्तर नहीं आए। अनुष्का का दिल धक से रह गया। क्यों? कहाँ है वो? मैडम, किसी ने उन पर हमला किया है। उन्हें रॉयल कैट सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। वो बिना एक सेकंड गवाए बोली, गाड़ी निकालो, अभी। रात के 8 बजे, बारिश की हल्की फुहारें, सड़क पर अंधेरा और कलेक्टर की गाड़ी तेजी से अस्पताल की ओर भागती हुई, जैसे कोई पत्नी अपने पति की सांसें थमने से पहले उसे पकड़ लेना चाहती हो। अस्पताल पहुंचकर अनुष्का ने जो देखा, उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। आईसीयू के बाहर खड़े डॉक्टर ने कहा, मैडम, हालत गंभीर थी,
पर अब खतरे से बाहर है। पर वो अकेले थे। किसी रिश्तेदार का नंबर भी नहीं मिला। अनुष्का की आंखें भर आई। वो धीरे से आईसीयू के शीशे से झांक कर देखती रही। राघव बेहोश, चेहरे पर पट्टियां और उसके शरीर पर चोट के निशान। वो पास की बेंच पर बैठ गई, दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए, हे भगवान, बस इसे बचा लो। उसने पूरी रात वही बिताई, कलेक्टर बनकर नहीं, एक ऐसी अधूरी पत्नी बनकर जो अपने बिखरे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की आस में बैठी थी। अगली सुबह का धुंधलका अस्पताल की सफेद खिड़कियों से अंदर घुस रहा था। रात भर जागने के कारण अनुष्का की आंखों में लालिमा थी, पर दिल में एक ही बेचैनी, राघव कब होश में आएगा। डॉक्टर ने धीरे से कहा, मैडम, आप मिल सकती हैं, वो होश में है। अनुष्का का कदम जैसे अचानक भारी हो गया। वो धीमे धीमे आईसीयू के कमरे में घुसी। राघव आंखें खोलकर छत को देख रहा था। जैसे ही उसने अनुष्का को देखा, उसकी आंखों में एक हल्की चमक आई, कुछ खुशी, कुछ दर्द और कुछ छुपा हुआ प्यार। अनुष्का उसके पास कुर्सी पर बैठ गई। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छाई रही। खामोशी भी कभी कभी शब्दों से ज्यादा बोलती है। कैसा लग रहा है? अनुष्का ने धीमे से पूछा। राघव ने हल्की मुस्कान दी, जैसे कोई बहुत अपना मेरे लिए रात भर जागता रहा। अनुष्का की आंखें डबडबा गई। उसने कहा, राघव, ये सब कैसे हुआ? किसने? राघव ने कटेफटे होठों से कहा, शंभूलाल सेठिया ने। वो मुझे दफ्तर से निकलते वक्त रोकने आया था। उसके लोगों ने हमला कर दिया। शायद मैंने उसके गलत कामों की शिकायत की थी, इसलिए। अनुष्का ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा उतर आया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, एक एक अपराध का हिसाब दूंगी। राघव ने हाथ उठाकर उसे रोका। अनुष्का, तुम कलेक्टर हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि न्याय करो, पर मेरे लिए अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पोस्ट दाव पर मत लगाना। अनुष्का भावुक हो गई। राघव, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरे लिए कोई पोस्ट मायने नहीं रखती। उसकी आवाज कांप रही थी। उसी क्षण बाहर से रवि की आवाज आई, मैडम, मंत्री जी आने वाले हैं, पूरा शहर इंतजार कर रहा है, आपको अभी चलना होगा। अनुष्का ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, रवि, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जो चाहिए करो, समारोह तुम ही संभालो। मंत्री को बता दो कि कलेक्टर किसी जरूरी काम में व्यस्त है। रवि घबराया। मैडम, यह आपके खिलाफ जा सकता है, अनुष्का ने दृढ़ स्वर में कहा। मेरे लिए राघव की सांसें किसी भी राजनीतिक दौरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। राघव ने आंखें नम करते हुए कहा, अनुष्का, ऐसा मत करो, मंत्री नाराज हो जाएंगे। अनुष्का ने उसका हाथ थाम लिया। मैंने 2 साल तुम्हारे बिना बिताए हैं, राघव। आज जब तुम तकलीफ में हो, मैं कैसे जा सकती हूं? राघव के होठों पर एक थरथराती मुस्कान आई। शायद वो पहली बार महसूस कर रहा था कि अनुष्का ने सिर्फ सपनों के लिए नहीं, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा, मरीज को अब आराम चाहिए, आप बाहर जा सकती है। अनुष्का बाहर निकली और अस्पताल के बरामदे में खड़ी होकर लंबी सांस ली। रात भर के दर्द और थकान के बावजूद उसके अंदर एक सुकून था। उसने अपने दिल की बात पहली बार निभाई थी। शाम होते होते राघव को सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अनुष्का उसके लिए हल्का दलिया, फल और दवाइयां खरीदी। कलेक्टर होने के बावजूद वो खुद उसके बिस्तर की चादर ठीक कर रही थी। अचानक राघव ने पूछा, अनुष्का, तुमने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? अनुष्का कुछ देर चुप रही। उसकी आंखें राघव की आंखों में गहराई तक उतर गई। क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे नाम से अलग लिखा नहीं जा सकता था। मैंने तुम्हें छोड़ा कभी नहीं था, बस माहौल छोड़ दिया था। राघव की आंखें भीग गई। वो कांपती आवाज में बोला, अनुष्का, मैंने तलाक इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने सपनों के रास्ते में अकेली न पड़ो।
मुझे डर था कि तुम मेरे परिवार के ताने झेलते झेलते टूट जाओगी। अनुष्का उसकी बात सुनकर रो पड़ी। तुम्हारी वजह से ही आज मैं यहां हूं। अगर तुम पहली मुलाकात में मेरे सपनों का हाथ न थामते तो शायद मैं अनुष्का राठौर डीएम नहीं बन पाती। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर इस बार आंसू दर्द के नहीं, एक दूसरे को फिर से पाने की राहत के थे। उस रात अनुष्का अस्पताल छोड़कर नहीं गई। वो बैठी रही, राघव की सांसें सुनती रही, उसकी धड़कनों की आवाज महसूस करती रही और दिल में ठान चुकी थी, अब यह रिश्ता टूटेगा नहीं। सुबह रवि अस्पताल आया। उसने कहा, मैडम, मंत्री जी बहुत नाराज है, मीडिया में भी सवाल उठ रहे हैं। अनुष्का ने शांत, स्थिर आवाज में कहा, रवि, अगर किसी को मेरे निर्णय पर आपत्ति है तो उन्हें मेरा जवाब सुनना होगा। परिवार और इंसानियत किसी भी पद से ऊपर है। रवि ने सिर झुका दिया। उसे पहली बार अपनी मैडम पर गर्व महसूस हुआ। दिन बीतता गया और राघव की तबीयत सुधरने लगी। जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली, अनुष्का खुद उसे उसके छोटे से किराए के कमरे में छोड़ने गई। कमरा बेहद साधारण, तंग और अकेलेपन से भरा हुआ था। अनुष्का ने चारों ओर देखा। दीवारों पर धूल, पुराने अखबार, एक टूटी कुर्सी और एक कोने में उसकी पुरानी शादी की तस्वीर, जिसे राघव ने आज तक संभाल कर रखा था। अनुष्का की आंखें भर आई। उसने हल्के से पूछा, राघव, तुम यहां अकेले कैसे रहते थे? राघव शांत स्वर में बोला, जैसे कोई अपना मिलने का इंतजार करता है। इस एक वाक्य ने अनुष्का के दिल को पूरी तरह पिघला दिया। कमरे की खिड़की से आती रोशनी में दोनों कुछ देर चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। 2 साल की दूरियां एक पल में नजदीकियों में बदल रही थी और उसी क्षण अनुष्का ने निश्चय किया, अब वो राघव को अकेला नहीं छोड़ेगी। राघव अब अस्पताल से लौटकर फिर अपने छोटे से कमरे में था। दवाइयों की हल्की महक, एक साधारण सी खिड़की, एक तिरछी रोशनी और बीच में लेटा वो आदमी जिसने 2 साल से अकेलापन ही अपना साथी बनाया था। लेकिन इस बार कमरे का माहौल बदल चुका था, क्योंकि इस बार वहां अनुष्का बैठी थी। वो कमरे की सफाई कर रही थी, चुपचाप, बिना किसी अधिकारी वाली कठोरता के, सिर्फ एक पत्नी वाली नरमी के साथ। राघव धीरे से बोला, अनुष्का, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी ये हालत, ये कमरा तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लगता होगा। अनुष्का उसकी ओर मुड़ी, आंखों में दृढ़ता लिए। राघव, 2 साल तुम्हारी अनुपस्थिति ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कलेक्टर हूं, हां, पर उससे पहले मैं तुम्हारी अनुष्का हूं। और तुम्हारा घर, चाहे जैसा भी हो, वो मेरा ही है। राघव की आंखें भर आई, पर उसके पास शब्द नहीं थे। इसी बीच रवि दरवाजे पर आया। मैडम, एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, शंभू लाल के बारे में। अनुष्का का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वो बाहर आई और बोली, रवि, स्पष्ट बताओ। मैडम, जिन लोगों ने हमला किया था वे सब पकड़े गए। उन्होंने स्वीकार किया है, हमला शंभू लाल ने करवाया था। सबूत भी मिल गए हैं। अनुष्का ने शांत पर बेहद दृढ़ आवाज में कहा, रवि, उसे तुरंत निलंबित करो। उसके खिलाफ विभागीय जांच और एफआईआर दोनों करवाओ। और उस गरीब परिवार की जमीन जो उसने हड़पी थी, उसे वापस दिलवाओ। इस बार कोई दबाव नहीं चलेगा। रवि ने गर्व से सिर झुका दिया। जी मैडम। अगले कुछ दिन अनुष्का ने दफ्तर और राघव दोनों को बराबर समय दिया। वो दफ्तर जाते समय उसके लिए खाना बनाकर रखती, दोपहर में हालचाल लेती और शाम को उसकी दवाइयां देती। राघव धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था और साथ ही उनका रिश्ता भी। एक शाम अनुष्का उसके कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। सूरज की आखिरी किरणें कमरे में गिर रही थी। राघव ने धीमे से कहा, अनुष्का, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम फिर एक साथ बैठेंगे? अनुष्का मुस्कुराई। हर दिन सोचा था, हर रात सोचा था,
बस जिंदगी ने हमें थोड़ी परीक्षा दे दी थी। राघव ने कांपते स्वर में पूछा, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? अनुष्का उसकी तरफ बढ़ी। उसका हाथ राघव के हाथ में थमा। राघव, हम कभी अलग हुए ही कब थे? रस्में ही नहीं, दिलों ने भी कभी तलाक नहीं लिया था। दोनों की आंखों में तैरती नमी एक ही भाषा बोल रही थी। प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों में अनुष्का की ये बात परिवार तक पहुंची। राघव के माता पिता गोपाल मेहता और शकुंतला देवी शर्मिंदा होकर अनुष्का से मिलने आए। गोपाल जी बोले, बहू, हमें माफ कर दो, हमारी सोच छोटी थी, हमने तुम्हें दुख दिया, तुमने फिर भी हमारा बेटा बचाया। अनुष्का ने तुरंत उनके पैर छू लिए। पिताजी, गलती आपकी नहीं, पुरानी सोच की थी। अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। उस दिन दोनों परिवारों की आंखें भीगी थी और दिलों के बीच की सारी दीवारें गिर चुकी थी। फिर वो दिन आया जिसका इंतजार शायद किस्मत भी कर रही थी। राघव और अनुष्का का पुनर्विवाह दिवस। रवि शेखावत ने पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी ली। सरकारी गेस्ट हाउस के खुले लॉन में सादगी से सजावट की गई। पीले लाल फूल, छोटी सी माला और हल्की सी धूप। गांव वालों, दफ्तर के कर्मचारियों और परिवार के सामने अनुष्का और राघव ने दोबारा एक दूसरे के गले में वरमाला डाली। इस बार ये विवाह जिम्मेदारियों और समाज के दबाव से नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और प्रेम से हो रहा था। मालाएं पहनाते वक्त राघव ने अनुष्का की आंखों में देखा। अनुष्का, क्या इस बार तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगी? अनुष्का ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम चाहो तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। सारी भीड़ ताली बजा रही थी और 2 साल पुरानी टूटी कड़ियां आज फिर से जुड़ रही थी। समारोह के बाद अनुष्का ने दफ्तर में अपने पद का उपयोग कर कई बदलाव किए। शंभू लाल जेल गया। जमीनें उनके सही मालिकों को वापस मिली। राघव की नियुक्ति एक सम्मानित पद पर हुई और दोनों ने मिलकर वीरनगर में पारदर्शिता और ईमानदारी का माहौल बना दिया। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ 2 दिलों का मेल नहीं थी। ये एक सीख थी कि प्यार, विश्वास और इंसानियत किसी भी संबंध को टूटने नहीं देते, अगर दिल सच में साथ चलना चाहता हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप अनुष्का की जगह होते तो क्या आप भी अपने पुराने रिश्ते को बचाने के लिए अपने पद, प्रतिष्ठा और पूरे समाज की सोच को पीछे छोड़कर राघव के साथ दोबारा खड़े होते? या फिर आप मानते हैं कि एक बार रिश्ता टूट जाए तो उसे जोड़ना उतना आसान नहीं होता? कमेंट में जरूर बताएं आप क्या फैसला लेते। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल स्टोरी बाय अनिकेत को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, रिश्तों की कीमत की समझिए और अपनों के साथ सदा रहिए। जय हिंद, जय भारत।